एक हम क्वेश्चन लिख देते हैं, एन सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये तुम्हारा दिया हुआ है d²y/dt, ठीक है, का स्क्वायर प्लस, सॉरी इसको माइनस करो, माइनस dy/dt, ठीक है, माइनस 2y/t, ठीक, इक्वल टू x/t, है ना। बोला है कि फाइंड ht, ठीक, such that LTI सिस्टम इज, कोई भी एक केस ले लो, स्टेबल लिख देते हैं। अब कल का थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा और इसका ये निकालो। चलो इसका सॉल्यूशन निकाल के बताओ। सबसे पहले इसका एज्यूम, देखो दिया हुआ नहीं है तो एज्यूम कर लो, एज्यूम 0 इनिशियल कंडीशन 0 IC, ठीक है, इनिशियल एज्यूम 0 IC मैंने इनिशियल कंडीशन सारा 0 है, तो तुमको वो एक्स्ट्रा टर्म सब लिखने का कोई झंझट नहीं है। सिंपली तुम इसका क्या करो, HT निकालो स्टेबल के लिए। अब बताओ, जब भी तुम एक ट्रांसफर फंक्शन लोगे और उसका फिर इन्वर्स निकालने जाओगे तो अलग अलग जितना पोल होगा उतना सारा अलग अलग आरो से निकलता है। तो स्टेबल कब निकालते थे, जब जियोमेट्रिक एक्सिस को इंक्लूड करे जो वाला स्ट्रिप फॉर्म बनता था, तब इसका फटाफट निकाल के बताओ। ये बना लिए तो फिर समझेंगे, ये टॉपिक ख़त्म, ठीक है। चलो कितना टाइम देते हैं, 3-4 मिनट का टाइम देते हैं, बना फटाफट। क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखो, बना फटाफट बना। बोलो बनेगा? तुम लोग क्या बोलते हैं, क्रिकेट मैच देखते हो? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इनिशियल कंडीशन 0 मान लेना है, कुछ नहीं दिया हुआ है। फाइंड HT सच दैट LTI सिस्टम स्टेबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, H/S की तरफ भागेंगे। तो H/S हमको कहाँ से मिलता है, H/S इक्वल टू Y/S आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट को ही क्या बोलते हैं, H/S, इसको ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं या फिर यूनिट इंपल्स रिस्पांस बोलते हैं, राइट। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका लाप्लास लेंगे। चलो नेक्स्ट पेज में ले लिया जाए लाप्लास, यहीं पे ले लेते हैं। देखो h² है, 2 बार डिफ्रेंसिएशन माने x², जो वाला वेरिएबल है उसका एस वर्जन माइनस, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है, और एक बार डिफ्रेंसिएशन मतलब s, ठीक है, इंटू Y/S। फिर देखो -2 है और इसका वेरिएबल yt में है तो इसका लाप्लास Y/S, राइट। यहाँ पे सिर्फ xt है तो उसका लाप्लास x/S। तो यहाँ से जब तुम कैलकुलेट करने जाओगे, ठीक है, यहाँ से जब तुम कैलकुलेट करोगे क्या, Y/S निकाल लो, तो कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, s² माइनस s माइनस 2 और उधर x/S। तो जब तुम इसको लिखोगे Y/S अपन x/S, राइट, तो इसको क्या लिखोगे बोलो, 1/s² माइनस s और फिर क्या था -2, है ना। अब ये तुम्हारा क्या बन गया, हाँ ये तुम्हारा क्या बन गया, H/S। अब H/S का ही तुमको HT निकालना है, फॉर व्हाट, फॉर स्टेबल, राइट, फॉर स्टेबल। अब देखो हम जैसे ही मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन आता था, हम क्या करते थे, उसका पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ करते थे। तो चलो क्या हो गया, पोल जीरो डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, चलो कर लिए। और सबसे पहले इसका पोल निकालो, इसको फैक्टराइज करोगे
इसको फैक्टराइज करोगे तो पोल क्या क्या निकलेगा बताओ, किया तुम लोग फैक्टराइज? तो वाई एस बाई एक्स ऑफ एस यानी एच ऑफ एस, इसका फैक्टराइज करके क्या निकला? एक तुम्हारा निकालना चाहिए एस माइनस टू और एक तुम्हारा एस प्लस वन, ये होना चाहिए। हाँ ठीक है, देखो सही है ना, ये निकलेगा ना। अब यहाँ से पोल क्या निकला? एस इक्वल टू टू कॉमा माइनस वन। अब बताओ यहाँ पे टू कर दिए, यहाँ माइनस वन कर दिए। अब यहाँ पे बताओ आर ओ सी कितना रीजन में बन रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक काम करो, सबसे पहले डॉटेड डॉटेड लाइन खींच लो, ये तो हम बोल के रखे हैं। जैसे ये है इसको डॉटेड डॉटेड लाइन खींच के इसको लंबा लंबा खींच के छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे कितना लाइन बन रहा है, एक तो तुम्हारा ये वाला रीजन, ठीक है। तो ये वाला रीजन को हम लोग क्या लिखेंगे? पहला पार्ट पॉसिबल आर ओ सी, पॉसिबल आर ओ सी। पॉसिबल आर ओ सी पहले क्या निकला? रियल पार्ट ऑफ एस क्या लेस देन माइनस वन, राइट। दूसरा देखो, दूसरा कहाँ निकला तुम्हारा? ये वाला पूरा निकलेगा। और उसको क्या लिखेंगे? दूसरा आर ओ सी तुम्हारा माइनस वन से रियल पार्ट ऑफ एस कहाँ तक? टू तक। और फिर लास्टली बट लास्ट वाला है तुम्हारा, रेड कलर से इसको मारते हैं, ये वाला आर ओ सी। ये वाला आर ओ सी के लिए क्या हो जाएगा बोलो? रेड कलर से कर रहे थे ना, थर्ड आर ओ सी हो जाएगा तुम्हारा रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन टू। अब बताओ यहाँ से तुम लोग खुद से बताओ, अगर हम बोल देते हैं कि हमको कॉजल सिस्टम चाहिए तो हम कौन सा आर ओ सी पिक करते हैं? कॉजल सिस्टम के लिए थर्ड वाला, वेरी नाइस। और एंटी कॉजल के लिए? हाँ ये हो गया एंटी कॉजल। और बोल देते स्टेबल तो दूसरा वाला, या फिर हम अगर बोलते हैं कि नॉन कॉजल तो कौन सा लेते हैं? हाँ गुड, नॉन कॉजल। क्यों? क्योंकि स्ट्रिप फॉर्म में है। क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो से लेस देन भी पार्ट आ रहा है, जीरो से ग्रेटर देन भी पार्ट आ रहा है, तो उसके इसमें क्या होता है? ना एंटी कॉजल ना कॉजल, वो हो जाता है नॉन कॉजल। ठीक है, आई थिंक ये सब चीज़ें तुम लोग को बहुत अच्छा से क्लैरिटी है। कॉजल कब होता है, नॉन कॉजल क्या चीज़ होता है। कोई हमको आज कॉल करके पूछ रहा है कि भैया ये सब क्या होता है, तो ये सब पढ़ोगे तो हम तो समझा दिए थे। अब चलो इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो मेरे पास ये बार बता दो, हमको कौन सा आर ओ सी के लिए निकालना है? आर ओ सी माइनस वन से ग्रेटर रियल पार्ट इज लेस देन टू के लिए निकालना है, राइट। अब मेरा एच ऑफ एस क्या है? एच ऑफ एस है वन बाई क्या एस माइनस टू और एस प्लस वन, ये ना। अब इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन लोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा, तुम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर देना तो हम बता दिए कैसे कैलकुलेट होता है। ये हो जाएगा तुम्हारा वन बाई थ्री एस माइनस टू, ठीक है, प्लस और एक क्या आ जाएगा, सॉरी ये माइनस में आएगा, एक आ जाएगा वन बाई थ्री और एक हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री, यानी माइनस वन बाई थ्री एस प्लस वन। अब बताओ, अब हमको आर ओ सी सिलेक्ट करना है, तो आर ओ सी को समझने के लिए क्या करते हैं? लाइन खींच लेते थे, लाइन खींच के बोलते थे एक तुम्हारा माइनस वन है एक टू है। अब इसमें क्या करो, हमको कौन सा आर ओ सी लेना है? वन से बड़ा टू से छोटा। तो वन पे हम लोग क्या करेंगे? अच्छा ये पहले टू है, टू पे बोलो राइट साइडेड कि लेफ्ट साइडेड, बताओ यहाँ से। टू पे राइट साइडेड कि लेफ्ट साइडेड, बताओ बोलो। टू पे राइट साइडेड कि लेफ्ट साइडेड, क्या लिखना है? लेफ्ट साइडेड। तो क्या आ जाएगा? वन बाई थ्री इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा टू टी यू ऑफ माइनस टी, राइट, माइनस। अब इसके लिए वन पोल के लिए क्या है? राइट साइडेड, तो ये तो माइनस ऑलरेडी है, तो वन बाई थ्री ई टू द पावर ऑफ, यहाँ माइनस है तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस टी यू ऑफ टी, हो गया। ये तुमको दे देगा 8 नंबर पूरी, समझ रहे हो? कुछ था इसमें, ये तो एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड में क्या होता है? फॉर्मेट होता है बस, उसमें मैनुअल कैलकुलेशन भरते जाओ, कंप्लीट हो गया, समझ गए? तो एक काम करो, टाइम कितना है? नहीं टाइम ज़्यादा नहीं है, तो चलो ये समझ